Preview. हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं अपने लाइफ पे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी रियल कहानी है, मैंने ये बहुत साल पहले किसी से सुना था। एंड ये एक डरावनी कहानी है, थोड़ा रोमांचक होने वाला है इसका सफ़र इस कहानी में। एंड मैंने जब ये कहानी सुना था तब मुझे बहुत ही डर डर लगा था। इस कहानी जब मैं बहुत छोटी भी थी जिससे मैंने सुना था ये कहानी। और इस कहानी का नाम है भूतिया बंगलो। जी हाँ। और इस कहानी में दो किरदार हैं, एक है विक्रम और एक है साक्षी। ये दोनों के ऊपर आज मैं कहानी बोलने वाली हूँ। मैं हूँ रीति, ये है स्काईलाइन और आप देख रहे हो आज का मेरा वीडियो। तो इस कहानी में मैंने कहा साक्षी है और विक्रम है, जो न्यूली मैरिड कपल है, जिनका 4 महीने पहले जिनका शादी हुआ है। दैट वाज अ अरेंज्ड मैरिज एंड एवरीथिंग वाज वेल। बिकॉज मैं ये बता सकती हूँ, साक्षी की भी फैमिली भी बहुत अच्छी है। विक्रम भी बहुत ही अच्छा लड़का है क्योंकि वो एक एमएनसी में बहुत बहुत अच्छा सा एक एमएनसी में काम करता था। एंड दैट वाज अ गुड, आई मीन अ गुड मैरिज आई कैन से। सो क्या हुआ, वो एक गांव से आए थे, छोटे शहर से आए थे और वो गए थे मुंबई पे। अब मुंबई में तो मतलब सपनों का जगह है, सपनों का नगरी है लोग बोलते हैं। अब वहाँ पे जाके उसका ट्रांसफ़र मुंबई में ही किया गया। उसका जो कंपनी था उसने एक ट्रांसफ़र करवा दिया मुंबई पे। अब क्या है कि मुंबई में जब ये गए तब इनको तो घर ढूंढना होता है। अब ये गए, इन्होंने घर ढूंढा और इनको मतलब बहुत देर तक उन्होंने ढूंढा, 3-4 उन्होंने घर देखा, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर लास्ट में जाके उनको एक सुंदर सा एक बंगलो नजर आता है। अब बंगलो का मतलब क्या है, बहुत ही आलीशान घर है। जितना मुझे मतलब मैं अपने आइडिया से कह सकती हूँ बंगलो कैसा था। मैं ये कह सकती हूँ कि बंगलो 2 माले का था। एंड लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा सा एक गार्डन था। गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था। एक गार्डन के बीच एक फाउंटेन था, वो भी बहुत अच्छा है। अब अगर घर के अंदर घुसोगे तो यू विल फाइंड 2 bedrooms इन द लोअर रूफ एंड 1 bedroom इन द अपर फ्लोर। इन द अपर फ्लोर इट इवन हैज़ अ बैल्कनी, बहुत बड़ा सा एक बैल्कनी है। दे हैड 2 bathrooms, एक किचन था और एक बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल था। उसमें बहुत सारी एंटिक चीज़ें भी पुराने, आई थिंक जो किराएदार जो लोग रहते थे वो लोग शायद छोड़ के गए थे, बट इट हैज़ मेनी एंटिक पीसेस इनसाइड द हाउस। और जो भी हो सकता है, मतलब एक इंसान अगर उसका मतलब बंगलो को देखेगा तो प्यार कर बैठेगा। आई एम गारंटिंग दैट। अगर मुझे भी कोई ऐसा मौका मिल रहा है तो मैं तो भाग के चली जाऊं, मैं किसी की ना सुनूं। तो क्या होता है कि विक्रम एंड साक्षी को वो घर पसंद आ जाता है और वो लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब क्या होता है कि 2-3 दिन में ये लोग घर को मतलब सजा लेते हैं, अपने हिसाब से घर ठीक कर लेते हैं। बहुत अच्छा चल रहा था, सभी का दिन अच्छा चल रहा था, सब ठीक ठाक है। विक्रम चला जाता था ऑफिस में, आता था शाम को, कभी कभी रात भी हो जाता था विक्रम को, क्योंकि लेट नाइट मीटिंग्स आई कैन से। अब क्या हुआ कि अब साक्षी घर पे अकेली रहती थी। साक्षी क्या करती थी घर पे वो बुक्स पढ़ती थी, वो घर का छोटा मोटा मतलब ख्याल रखती थी, वो खाना बनाती थी, वो जितने भी मतलब छोटे मोटे काम मतलब क्राफ्ट का कुछ काम करती थी, घर वालों के साथ बात करती थी। जो भी वो कर सकती थी एज अ फ्री टाइम पे लोग करते हैं, क्योंकि अगर घर पे अगर कोई अकेला इंसान हो तो बोर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और उनका एक काम वाली भी था, काम वाली तो काम करके चली जाती थी। अब क्या हुआ, अब साक्षी तो दिन भर अकेली है। एक दिन क्या होता है, साक्षी मतलब विक्रम जाने के बाद
साक्षी क्या कर सोचती है कि आज मैं थोड़े कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे, कुछ घर के भी कुछ छोटे-मोटे काम हैं। अब ये तो नॉर्मल इंसान भी कर सकता है कपड़े धोने का काम, कोई भी। अब साक्षी ने क्या किया, वो गई, वो जाके वो कुछ कपड़े लेके आई, जो मतलब गंदे हुए थे, मतलब मैले थे। तो वो उसने वो लिया और वो उसके बालकनी के मतलब टॉप फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जो था उसका अ, मशीन जिस पे वो धोएगी, तो शी पुटेड ऑल द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन एंड जस्ट स्टार्टेड दैट एंड शी केम बैक फ्रॉम देयर। अब सब ठीक चल रहा था जब वो गई, जाने मतलब कपड़े उसको उठाने के लिए गई वहां से सुखाने के लिए। तब उसने एक चीज नोटिस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन वॉज नॉट ऑन, एंड सेकेंड थिंग उसने नोटिस किया मशीन के अंदर कपड़े नहीं थे, कपड़े गायब हो गए थे। अब ये साक्षी के कुछ सर के ऊपर से चला गया, कपड़े गायब हो गए, अभी मैंने डाला इसमें कपड़ा, कपड़ा किधर गया। अब वो थोड़ी बेचैन हो गई, उसने क्या किया, वो ढूंढने लगी, यहाँ हड़बड़ी में यहाँ वहां ढूंढने लगी। अब उसका और एक ऊपर वाला है, मतलब जहाँ पे उसका बैल्कनी था वहां पे और एक उस फ्लोर पे और एक रूम था, बेडरूम था, वो अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया था। शी वेंट टू दैट रूम एंड आफ्टर ओपनिंग द डोर शी फाउंड आउट दैट सारे कपड़े, गिले हुए कपड़े जितने भी थे सब नीचे फर्श में गिरे हुए हैं, और सारे गिले हैं, मतलब गीले कपड़े सारे फैले हुए हैं हर तरफ। ये देख के साक्षी एकदम चौंक जाती है, एकदम चौंक जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। दूसरे ही दिन जब फिर से विक्रम जब चला जाता है ऑफिस में, उनके घर पे कुछ पुराना एक मोबाइल फोन पड़ा था। जैसे पुराने टाइम पे जो फोन ऐसे मतलब घुमा के, नंबर घुमा के जब कॉल लगाते थे, वैसा एक फोन था जो आज तक किसी ने यूज ही नहीं किया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था वो फोन। अचानक से साक्षी जब काम कर रही थी तब वो फोन अचानक से बज उठता है। कैसे? जिसके अंदर जो आज तक वो फोन मतलब किसी ने यूज नहीं किया, फोन का वायर भी नहीं है, कनेक्शन तक नहीं है, वो फोन कैसे बच गया। साक्षी इतनी डर गई कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो जैसे ही वो फोन के पास जाके फोन को पिक करती है ना, कोई आके उसको हेलो भी बोलता है फोन पे, कुछ तो उससे बात होती है जिसके कारण साक्षी डर के मारे नीचे गिर जाती है। अब जब विक्रम घर आता है तब साक्षी उसको सब सब चीज उसको खोल के बताती है जो जो उसके साथ ये दिनों में हो रहा है। अब विक्रम तो मानने वाला नहीं है, विक्रम मानता भी नहीं है, कौन मानेगा आज के टाइम पे। भूत के टाइम अगर भूत के बारे में अगर आप बोलोगे कि हमारे घर पे भूत है, तो कोई भी नहीं मानेगा, जैसे मेरे घर पे भी नहीं मानते। अब क्या किया, अब विक्रम ने साक्षी को डायरेक्ट बोल दिया कि तुम शायद हेलुसिनेट कर रही हो, कुछ तुमको हुआ नहीं है। अब साक्षी ने कहा मैं हेलुसिनेशन कैसे करूंगी, अगर मेरे सामने ही चीजें हो रही है तो मैं हेलुसिनेशन कहाँ से करूंगी। अब विक्रम ने ये बात एकदम गौर ही नहीं दिया। तो वो लोग डिनर विनर करके वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अचानक से रात के 2-3 बजे विक्रम का नींद खुल जाता है, और वो जैसे उठता है उसको प्यास लगती है। जैसे वो पानी पीने के लिए जाता है वो देखता है अपने बिस्तर पे साक्षी है ही नहीं। अब वहां पे विक्रम को थोड़ा अजीब लगता है, साक्षी इतनी रात को किधर चली गई। अब ये तो अब विक्रम ने क्या किया, पानी वानी पी के जैसे ही वो उठ के जाने लगा, तभी साक्षी ने आके उसका पीठ को थपथपाया और कहा कहाँ जा रहे हो। तो विक्रम थोड़ा चौंक जाता है। विक्रम कहा तुम कहाँ थी। अरे तो साक्षी ने कहा मैं तो यहीं पे थी, मैं और कहीं कहाँ पे जाऊंगी, मैं तो कहीं पे गई नहीं। अरे मैंने तो तुमको देखा नहीं, तुमको कोई तो मेरे पास में नहीं था। अरे क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही सो रही थी। अरे मैं तुमको देखा भी नहीं। तो साक्षी ने कहा तुम उठे भी क्यों थे। अरे मैं तो, मेरे को तो प्यास लगी थी इसीलिए मैं उठ गया था। बस अब वो दोनों भी थोड़े मतलब उन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, तो वो लोग वैसे भी सो गए ऐसे करके। अब सेकंड दिन मतलब ऐसा
कुछ दिन तक रातों में चलता रहा। कभी ये गायब हो रहा है, कभी वो गायब हो रहा है, कुछ आवाज़ आती रहती है जैसे कोई सीढ़ियाँ चल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। अब विक्रम मानने लगा था साक्षी की बात। एक दिन रात को फिर से जब वो लोग डिनर करके सोने के लिए जाते हैं, फिर क्या होता है, साक्षी को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है बेड के नीचे से। तो साक्षी तो घबरा जाती है। साक्षी क्या करती है, मतलब अपना सर नीचे रख, मतलब झुका के वो देखने के लिए जाती है क्या हो। अचानक से उसके बालों को कोई पकड़ लेता है जोर से और उसको पूरा धक्के मार के नीचे गिरा देता है बेड से। अब साक्षी ये जब गिरी तब साक्षी बहुत जोर से चीख 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 के उठी। विक्रम उस चीख को सुन के उठ गया। अब साक्षी को वो नहीं देख पाया। जैसे वो मतलब आंख फाक थोड़ा ठीक करके उसने देखा साक्षी नीचे गिरी हुई है और साक्षी का मुंह उस मतलब साक्षी का जो चेहरा है वो उसके तरफ ही है और साक्षी उठ नहीं पा रही है। तो वो उसने उसने देखा उसको एक काला सा कुछ शैडो साक्षी के सर के ऊपर उसने हाथ रखा है, जैसे ऐसा लग रहा है। अब विक्रम ने क्या किया, टॉर्च लिया अपना, साइड में अपना उसका टॉर्च रखा था बेड, मतलब जो भी उसका टेबल लैंप जो भी वहां पे था, तो वो टॉर्च निकाल के जैसे वहां पे मारता है तो देखता है कोई नहीं है आसपास। वो कैसे भी करके बिस्तर से उतर के साक्षी को उठा दे रहा है, उठाता है। अब साक्षी तो बहुत ही डरी हुई रहती है। अब विक्रम भी डर जाता है। अब विक्रम क्या करता है, साक्षी को लेके अपन वो मेन डोर पे, मतलब नीचे के फ्लोर पे वो आके जो मेन डोर पे जहाँ पे है वहां पे वो जाने के लिए जाता है। जैसे ही वो जाता है, जब वो उसने देखा कि मेन डोर पे कोई एक लंबा सा एक शैडोई फिगर खड़ा है और जो वो विजिबल नहीं है, एंड दैट वाज अ ह्यूज फिगर, मतलब मेन डोर के पास। जैसे वो साइड में देखता है तो देखता है साक्षी फिर से गायब हो जाती है। अब साक्षी किधर चली गई फिर से। अब विक्रम जैसे ही उसने अपना सर घुमाया उसने देखा जिस मेन गेट पे वो शेडो था वहां पे साक्षी खड़ी हुई है और साक्षी का चेहरा इतना डर, मतलब डर बैठा हुआ है। वो विक्रम को डरते डरते बोलती है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। विक्रम साक्षी का वो आंखें मतलब चेहरा देख के वो इतना और घबरा जाता है कि वो जैसे ही वो पीछे घूमता है उसके उसके ऊपर एक बहुत जोर से उसको कोई मुक्का मारता है। इतना जोर से मुक्का मारता है कि विक्रम नीचे गिर जाता है और उसका वहां से मतलब मुंह से यहाँ से मतलब छिल जाता है, कट जाता है। अब वो कट जाने के बाद विक्रम का खून निकलने लगता है मुंह से और उसके सर पे भी चोट लग जाता है और विक्रम को बहुत देर तक मतलब वही पंच लगता रहता है उसके पूरे शरीर पे। विक्रम बहुत कमजोर हो गया था, ऐसा कभी उसके साथ कभी हुआ नहीं है। साक्षी आती है, साक्षी आके विक्रम को उठाती है। उठाने के बाद उसको जैसे ही खींच के मेन डोर के वहां पे दरवाजा खोलती है, पीछे से एक जोर का हवा लग के वो लोग बाहर गार्डन में जाके एकदम उड़ के गार्डन में जाके गिरते हैं। इतना जोर का एक झटके से हवा आया ना, मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे। वो दोनों एकदम गार्डन में जाके गिरे। साक्षी वहां पे बेहोश हो गई और विक्रम कैसे भी करके उठ के खड़ा हुआ। उसने देखा ऊपर जिस जहां पे बैल्कनी है, बैल्कनी में एक आदमी खड़ा था, एक आदमी का शरीर दिख रहा था और वो बहुत गुस्से में देख रहा था और गुस्से में देखते ही देखते वो अंदर चला जाता है। विक्रम तो वहां पे इतना डर जाता है वो चीज देख के। वो साक्षी को कैसे भी करके उठाता है। उठाने के बाद जितने भी रात को जितने भी हो सके वो सामान लेके वो चलाता है घर से बाहर और वहां से वो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ के चला जाता है। आज के टाइम पे अगर विक्रम और साक्षी के लाइफ में आज वो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में भी हम लोग का रात को सो नहीं पाते इसी कारण से। हमको रात में आज तक नींद ठीक से नींद नहीं आता है। मतलब किसी का भी नहीं हो सकता यार, किसी अगर आप में से भी किसी का कभी हुआ है ऐसा चीज तो कोई भी
मतलब विश्वास नहीं करेगा। जो इंसान के साथ होता है वो ही समझ सकते हैं कि उनके ऊपर से क्या ही गया है। यही अगर ये कहानी अगर किसी के साथ अगर काश मैंने फेस किया होता, ऐसे भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हॉरर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हॉरर स्टफ। आई एम अ बिग, आई मीन टाइम, इफ यू कैन, आई जस्ट एवरी टाइम आई वांट टू वॉच हॉरर थिंग्स। मतलब जितने भी हॉरर के चीज़ें हैं, आई लव देम। इवन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, मैं किसी को फॉलो भी करती थी एंड मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाया था। एंड यही कारण से मैं सोच रही थी ये कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, बिकॉज इट वॉज टू हॉरर थिंग एंड इट वॉज स्टिल नाउ, एंड आफ्टर नाउ इट गिव्स मी सम चिल्स। सो मुझे बहुत डर लगा था इस कहानी को, जिसने भी मुझे कहा, मतलब कहा सुनाया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट इट वॉज अ गुड थिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेक श्योर to like my video, subscribe to my channel, and like, share, and comment on this video. I will see you. I hope that आप लोग अच्छे रहें. I will see you guys in the next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye. Peace out.